हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इनिवल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे साउथ कोरिया की एक यूट्यूबर इंडिया में ट्रैवल करने आती है और एक अच्छे इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन 2 लड़के ने उन्हें हरास किया, मोलेस्ट किया एंड ऑब्वियसली हमारे कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किया। एक तो वैसे ही लोगों के दिमाग में वो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है और यहाँ के लोग अनपढ़ हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ लोग देखते हैं और समझ रहे हैं कि जो बायस व्यू हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले ने इंडिया की बनाई है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को बस उसी तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं। वो मेंढक का कुआं बनकर रहना चाहते हैं, वो उस कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो बस किसी भी हालत में इंडिया को बुरा दिखाएंगे। लेकिन वहीं जब लोग खुद से इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि इंडिया की रियल ब्यूटी क्या है, वेयर फॉरेनर देमसेल्व्स प्रेज इंडिया। तो अब जब लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे ये स्टेरियोटाइप सोच जा रहा है, तो इन जैसे गधे आ जाते हैं घाव ताजा करने के लिए। देश के लिए कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ बुरा जरूर करेंगे। अगर कोई कंट्री के बारे में बुरा बोल रहा है तो इनकी देशभक्ति बस कमेंट तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन अगर करके दिखाने की बात आए तो बस अकल में पत्थर पड़ जाते हैं। और फॉरेनर देख लिया ना, पता नहीं क्या ही देख लिया, ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कभी इंसान ही ना देखा हो। तो जहाँ इन गधों जैसे बेवकूफ लड़के हैं, वहीं उन जैसे माचो और जेन्युइन लड़के भी हैं जिन्होंने राइट टाइम पे उस लड़की की मदद की, वरना कहाँ कोई इस जमाने में किसी की हेल्प करता है। इंस्टेड दे विल रिकॉर्ड एंड पोस्ट #हैरेसमेंट, #बुली, #वुमेन राइट। लेकिन अगर वहीं बचाने जाने बोलो तो कहेंगे हमारा क्या जा रहा है, जिसकी प्रॉब्लम वो समझे, हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। लेकिन मैं उस लड़की को भी अप्रिशिएट करूंगी, इस जजमेंटल जमाने में वो कितनी पॉजिटिव थॉट रखती है। तो जहाँ लोग कदम कदम पर आपको नीचा दिखाने और बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, वहीं इन्होंने अपना जर्नी कंटिन्यू करने का फैसला लिया और कहा कि किसी एक बुरे इंसिडेंट से मेरे अच्छे मेमोरीज थोड़ी मिट जाएंगे। तो ये एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। अब कंट्री है, तरह तरह के लोग हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे तो होंगे ही। किसी एक की वजह से पूरी कंट्री को बुरा बोलना ये तो सही नहीं है। और रही बात सेफ्टी की, तो आज के जमाने में सेफ कौन है? कोई भी नहीं। बात लड़की की हो या लड़के की, सेफ तो कोई भी नहीं है आज के जमाने में। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। और वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली में एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इंडिया आई और उस रात मैं वीडियोस बना रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही थी और मैं अपने होटल वापस जा रही थी और उस वक्त टाइम लगभग 11:50 हो रहा था और वहाँ 2 लोग रोड पर खड़े थे। और उनमें से एक ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आई लव यू। और जब आप कंटेंट बनाते हैं तो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, तो मैंने भी रिप्लाई किया कि आई लव यू, लेकिन मैं अपने होटल की ओर जा रही थी। और उसने अप्रोच किया और उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और मुझे किस करने की कोशिश की। और फर्स्ट टाइम के लिए मुझे लगा कि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल है। और ये सब ठीक नहीं है और मैंने बिना किसी बात को आगे बढ़ाए उस सिचुएशन से दूर जाने की पूरी कोशिश की। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी मोटरसाइकिल तक खींच कर ले गया, जहाँ उसका फ्रेंड भी खड़ा था। और वो मुझे ये कहने लगा कि मैं तुम्हें ड्राइव पर ले जाऊंगा। मैंने जोर से चिल्लाकर कई बार कहा कि नहीं, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस नहीं बताना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उसे समझ नहीं आई। लेकिन उसने फिर से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और दूसरी बार मुझे किस करने की कोशिश की। और उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और मैं बस इसी बारे में सोच रही थी कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ और वो मेरे पीछे ना आए और ये सिचुएशन आगे ना बढ़े। और मैंने अपने होटल की तरफ बहुत तेजी से चलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और फिर मेरे सामने आकर रुक गए और मेरा फोन नंबर मांगना शुरू कर दिया। और उस समय जो सबसे अच्छा सोल्यूशन था जो मैं सोच सकती थी वो ये था कि उन्हें एक फेक नंबर दे दूं ताकि वो बस मुझे यहाँ से जाने दे, क्योंकि अगर वो मेरा पीछा करते रहते तो मैं कहीं भी नहीं जा पाती।
और वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मेरी मदद करता। उस समय मैंने उन्हें एक फेक नंबर दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्राइव पर ले चलूंगा। लकीली वहाँ एक व्यूअर था जो पूरी सिचुएशन में मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था और वो वहीं पास में था Here there और वो वहाँ मेरे पास आया और उनसे हिंदी में जाने के लिए कहा। to live in Hindi. और उसके बाद मैंने रोड पर 5 से 10 मिनट वेट किया On the road, और मैं अपने रूम पर वापस चली गई। और उसके बाद भी उस टाइम पर मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, fully comfortable. क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या वो मुझे देख रहे हैं या अपने मोटरसाइकिल पर हैं। अगर वो चाहे तो वापस आकर मेरा पीछा कर सकते हैं। इसीलिए मैं वहाँ से भागकर अपने रूम पर वापस गई और बस यही सब हुआ था। Mumbai police taking strict action on arrested the accused. What is मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत ही जल्दी कार्रवाई की Action very quickly. और मैंने ये सब जो हुआ उसके बाद भी पुलिस को खुद कॉल नहीं किया, Right after what happened, क्योंकि मैं बिल्कुल शॉक में थी kind of panic. और मैं अपने रूम में बैठकर रो रही थी और मैं नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। मुझे डर लग रहा था, लेकिन लकीली मेरे दोस्तों में से एक ने कहा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो को पुलिस को टैग करके पोस्ट करने में, वो शायद कुछ करेंगे। And और मैं श्योर नहीं हूँ उन्होंने जल्द ही कोई एक्शन लिया क्योंकि वीडियो वायरल हुआ या नहीं, or not, but लेकिन उन्होंने कुछ ही घंटों में मुझे कॉल किया केस की रिपोर्ट करने के लिए। did this as a case. मुझे कॉल आया कि वो अरेस्ट हो गए हैं Arrested last night 2 a.m. और मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। to police station. Yes. why don't you register a complaint against them? Why have not taken the action? Because अगर आप रास्ते पर हैं और क्योंकि वहाँ 2 लोग थे, there were 2 guys and उन्होंने पहले ही अनकंफर्टेबल एक्शंस दिखाए जो मैं नहीं चाहती थी और मुझे नहीं पता कि मेरा रिएक्शन कैसा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने एक्शंस को और भी आगे बढ़ाए। provoke their action. अगर ये समझ में आता है, अगर मैं कहूँ जैसे कि ये बहुत ही गलत है, ये बहुत अग्रेसिव, ये शायद ये पुश कर रहा है, Very aggressively or maybe push him out. लेकिन मैं नहीं जानती कि इस एक्शन को हम क्या कहें। फ्यूचर के लिए इस एक्शन का कारण क्या होगा। और सबसे बेस्ट चीज जो मैं कर सकती हूँ वो ये है कि बिना किसी हार्म के उस सिचुएशन को छोड़ दूँ। Without making any harm. Yeah. How you look the action of cops within hour they arrested the accused? Yeah. How you look this action of the Mumbai police? एक्चुअली मैं काफी अप्रिशिएटेड और सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें मेरे साथ दूसरी कंट्री में भी हुई थी, Thing happened in other country to me as well. लेकिन मैं उस समय पुलिस को कॉल नहीं कर पाई। To call the police. So और इंडिया में एक्शन काफी जल्दी लिए गए, इसीलिए मैं काफी अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे यहाँ काफी कुछ मिला और मुझे अच्छा फील हुआ। You are in Mumbai and this incident will be nightmare for you. मैं अभी 3 वीक से भी ज्यादा टाइम से मुंबई में हूँ, लेकिन मैं यहाँ और भी कुछ दिन रहने की प्लानिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ थोड़े दिन और रहना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये एक बुरी घटना मेरे पूरे ट्रैवल को बर्बाद करे और दूसरी कंट्रीज को वंडरफुल इंडिया को दिखाने के मेरे पैशन को बर्बाद करे। country. What you do at your profession? मैंने बस एक कंटेंट क्रिएटर बनना शुरू किया है और इसीलिए मैं कुछ महीने पहले फिल्मिंग कर रही थी। 12 months ago, मैं एक बड़े यूट्यूबर की तरह बनना चाहती हूँ जो दुनिया को दूसरे देशों की सुंदरता और कल्चर के बारे में दिखाने के लिए कंटेंट बनाते हैं। cultures. What message will be given from India and Mumbai to other country about strict action has been taken on the accused? एक मैसेज है जो मैं भारत को देना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं बिलीव करना चाहती हूँ कि पुलिस तब भी यही करती अगर मैं एक फॉरेनर या लाइव स्ट्रीमर नहीं होती। Or live streaming. और मैं सच में बिलीव करना चाहती हूँ क्योंकि ये भारत में कहीं भी इंडियन वुमेन्स या मेंस के साथ भी हो सकता है। Women or men as well. और दूसरी बात उन लोगों के लिए जो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं या भारत आने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि इंडिया में बहुत ही लवली प्लेसेस हैं और यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। और मैं बहुत ही दुखी हूँ कि ये नेगेटिव वीडियो वायरल हुआ लोगों को इंडिया के बारे में बताने के लिए। To let people know about India. लेकिन अगर आप मेरी सभी स्ट्रीम देखेंगे तो मैं 99% बहुत ही अच्छे लोगों से मिली हूँ और ब्यूटीफुल प्लेसेस पर विजिट किया है Beautiful places. और मैंने बहुत ही डिलीशियस फूड भी ट्राई किए हैं जैसे कि पानी पूरी, चाय। और मैं नहीं चाहती कि ये एक घटना सब कुछ खराब कर दे। To ruin. Indian word, Hindi word you could learn from. Dhanyabad. 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 Namaste. Dhanyabad. Are you planning to visit police station to record your statement regarding it?
Yes. मुझे कॉल आया कि पुलिस चाहती है कि मैं पुलिस स्टेशन आऊँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि किस तरह के लीगल एक्शंस मुझे लेने चाहिए। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं बस वहाँ जाऊंगी और देखूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। Should I do? Yeah. Thank you. Thank you. कल मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक वीडियो ब्लॉगर महिला के साथ दो युवक छेड़छाड़ कर रहे ऐसा दिख रहा था। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। पहला कमेंट है गौरव। इन्होंने लिखा है, एक इंडियन होने के नाते मैं उन लोगों द्वारा किए गए इस अश्लील हरकतों से शर्मिंदा हूं और आपसे माफी भी मांगता हूं। अनिकेत टिंके ने लिखा है, ये बहुत शर्मनाक है, हमें फॉरेनर्स के लिए सेफ्टी बनानी चाहिए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस लड़की के दिल में इंडिया के लिए पॉजिटिव थॉट्स है, विच इज मच अप्रिशिएटेड। बात तो सही कहा इन्होंने। आज के दिनों में जज करने वाले और बदनाम करने वाले लोगों की कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पॉजिटिव लोग भी होते हैं जो चीजों को सोच समझ कर अपना फैसला लेते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि जो उन लड़कों ने किया वो सही किया, उनको तो उनकी सजा मिल ही गई है, लेकिन ब्रेव तो वो लड़की थी जिन्होंने उन दो गधों की वजह से पूरी कंट्री को जज नहीं किया, बल्कि उस अच्छे लड़के की भी अच्छाई देखी जिन्होंने उन्हें बचाया। अगर इस लड़के जैसे और भी लोग देश में हो तो देश पर कोई उंगली ही नहीं उठा सकता। चैतन्य ए ने लिखा है, मैं खुश हूँ, उसने हादसे को रिकॉर्ड कर लिया और वो बदमाश भी पकड़े गए। हम इंडियंस होने के नाते कम से कम इतनी सी बात की तो ख्याल रख ही सकते हैं कि हमारे देश में आने वाले फॉरेनर्स को रिस्पेक्ट और प्यार मिले। मैं पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने क्विक एक्शंस लिए। सचिन उचिल ने लिखा है, सच अ क्लासी लेडी। इतना बुरा हादसा होने के बाद भी उसने हमारे लोगों और हमारे देश के बारे में बुरा भला नहीं बोला, और पुलिस को भी धन्यवाद जिन्होंने अच्छा काम किया। वन स्पॉट एनिमे ने लिखा है, इसी टाइप के बिहेवियर से हमारे देश का रेपुटेशन खराब होता है, इसलिए बहुत से वुमेन अकेले या दोस्तों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहते। पुलिस को अच्छे से इन सब की तहकीकात करनी चाहिए, खास करके फॉरेनर्स के लिए। अभी की दुनिया ऐसी है जहाँ लड़के या लड़कियाँ कोई भी सेफ नहीं है। पता नहीं कौन सा भ्रष्ट युग चल रहा है जहाँ लोगों के अकल में पत्थर पड़ चुके हैं और लोग अब सोचने के लिए दिमाग का नहीं घुटनों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे हो या बूढ़ी हो, बहन हो या बेटी हो, इन्हें कुछ नहीं दिखता। अब तो ये सारी बातें आम हो गई है। हो सकता है बहुतों को लगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये सब नॉर्मल है। वेल दैट इज नॉर्मल, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे लगता है अब इससे बुरा भला क्या ही होगा, लेकिन फिर दूसरे ही दिन कुछ उससे भी बुरा दिख जाता है। तो सेफ तो कोई नहीं है, ना लड़के ना लड़कियां, नॉट इवन एनिमल्स। व्हाट कुड बी वर्स देन दिस। द हिंदू गाय ने लिखा है, ये पीस लविंग कम्युनिटी इंडिया को हर तरह से बदनाम कर रहे हैं। एक हिंदू इंडियन होने के नाते हम अपने गेस्ट को भगवान की तरह मानते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सुरक्षित हैं। अविनाश कुमार ने लिखा है, वो इंडियन लड़का जिसने उन बदमाशों से उस लड़की की मदद की वो बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इससे हमारे प्यारे देश भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने में भी मदद मिलेगी। वेल तो इससे ये प्रूफ होता है कि जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। सुरैल ने लिखा है, मैं इंडियन नहीं हूँ, वो बुरी या गलत नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की अकेले सफर करती है तो उसे आधी रात को 11 बजे अकेले बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि वो रिजॉर्ट का एरिया ना हो। खासकर जब एक फॉरेनर लड़की आधी रात को बाहर जाएगी तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में हो सकता है। वहाँ कई ड्रंकमैन भी होते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, आपके साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं और आपको बहला फुसला कर फांसना चाहते हैं। तो ये बस इंडिया है बोलकर नहीं हुआ, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। काफी हद तक सही कहा इन्होंने। अब हमारा देश है बस इसलिए हम तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो किसी भी दूसरे कंट्री में हो सकता है। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ
लोग लड़कियों को हरास कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं और लोगों को बुली कर रहे हैं। अब एक पूरे कंट्री में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग जैसे कि होते हैं, जहां उन भेड़ियों जैसे बेशरम लोग उस लड़की को हरास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो लड़का था जिसने उनकी हेल्प की। सच अ जेन्युइन गाय। ग्रेस जॉयस ने लिखा है, शायद उनसे कोई भी सही करने की उम्मीद नहीं कर सकता। एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ा। अनु शर्मा ने लिखा है, वो लड़की समझदार है और मैं आशा करती हूँ कि हर लड़की के आसपास अथर्वा जैसे लोग हो ताकि लड़कियां कंफर्टेबल फील करे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।